जो उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है वन टू वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम वन टू वन फंक्शन से। वन टू वन जैसे नाम से भी क्लियर है कि वन टू वन फंक्शन में हमारे पास जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डोमेन के, उसके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम फंक्शन को कहेंगे कि ये वन टू वन है। ठीक है, जैसे हमने मैपिंग डिफाइन की थी उसी तरह हम दोबारा से अगर मैपिंग डिफाइन करें तो एक सेट में अगर हम रख देते हैं वन, टू और थ्री। ठीक है, हमने इसमें तीन एलिमेंट्स रखे हैं, ये हमारे पास सेट ए है। और एक और हम ले लेते हैं सेट जिसमें हम रख देते हैं अल्फाबेट्स रख देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, दूसरे में हम इसको बी रख देते हैं, और एक हम इसमें रख देते हैं सी। ठीक है, हमने तीन एलिमेंट्स रखे हैं। अब हमने यहाँ से जो है वो असाइन, वन को हम असाइन कर देते हैं ए, टू को हम असाइन कर देते हैं सी, और थ्री को हम असाइन कर देते हैं बी। अब आप देखेंगे वन का एक डिफरेंट इमेज है ए, टू का डिफरेंट इमेज है सी, और थ्री का डिफरेंट इमेज है बी। तो ये फंक्शन जो हमने बनाया है, ठीक है, यहाँ से जो हमने मैपिंग बनाई है ये हमारे पास क्या होगी, वन टू वन होगी। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको मैं करूँ कि ये हमारे पास जो है वो इसी तरह मैं दोबारा रख देती हूँ वन, एक में रख देती हूँ टू, और इसको मैं रख देती हूँ थ्री। ठीक है, और दूसरे सेट में मैं अगर अगेन रख देती हूँ, एक में रख देती हूँ ए, एक में मैं रख देती हूँ, इसमें मैं रख देती हूँ बी और सी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी असाइनमेंट इस तरह करूँ कि वन को मैं असाइन करूँ ए, टू को मैं असाइन करूँ बी, और थ्री को भी मैं बी ही असाइन कर दूँ, तो ये फंक्शन में आप देखें कि वन का एक अलग इमेज है लेकिन टू और थ्री दोनों का इमेज सेम है, टू है तो बी है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये वन टू वन नहीं है। वन टू वन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि हमारे पास इमेजेस जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देखिए कि a function f is said to be one to one or injection if and only if f of a is equals to f of b implies a is equals to b। यानी कि हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि इमेजेस f of a is equals to f b, यानी इमेजेस हमारे पास, आउटपुट्स हमारे पास अगर सेम होंगी तो वो हमारे पास तभी सेम होंगी अगर हमारे पास इनपुट सेम होंगी, यानी कि a इज इक्वल टू अगर b होगा तभी f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक तो इस तरह से हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं, दूसरा हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ a नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है, इफ a नॉट इक्वल्स टू b then if a not equals to b then f of a, then f of a is not equals to f of b। ठीक है, दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी एक डेफिनेशन ये बन गई ऊपर, उसी कंडीशन की जगह अगर हम ये वाली कंडीशन लिख लें तब भी डेफिनेशन का एक ही मतलब है। ठीक है, इसका भी यही मतलब है कि अगर हमारे पास इनपुट्स जो है वो हम डिफरेंट देंगे तो आउटपुट्स भी हमारे पास डिफरेंट आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो फंक्शन वन टू वन होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये जो, ठीक है, अगर हमने प्रूव करना हो कि फंक्शन वन टू वन है तो फिर उसके लिए हम ये जो कंडीशन गिवन है ये वाली कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन ए इज इक्वल टू बी, ये वाली हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे कंडीशन किस तरह से यूज होगी। यहाँ पे जो पहली एग्जांपल गिवन है इसमें हमें गिवन है कि हमने शो करना है डिटरमिन वेदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स इज वन टू वन और नॉट। ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने ये बताना है कि क्या ये वन टू वन है या नहीं है। ठीक है, और क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स से है तो इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी हम एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में से लेंगे। हम इंटीजर्स इसमें पुट करना अगर स्टार्ट करें तो हमें पता है कि वन पे भी इसका आंसर वन आएगा। ठीक है, एफ ऑफ वन क्या होगा, वन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर,
और 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, यानी 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। फिर अगर हम -1 पुट करें तो -1 का होल स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, यानी इसकी आउटपुट भी हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो दोनों की आउटपुट हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हमारे पास आउटपुट जो है वो सेम आ जाए तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 नहीं है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि फंक्शन जो है वो, इसमें हम अगर देखें तो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको हमने शो करना है कि ये 1 to 1 है। ठीक है, तो 1 to 1 शो करने के लिए अब हम वो वाली कंडीशन यूज करेंगे। हमने कहा था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो, देन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड में अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1 to 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमने ले लिया। ठीक है, हम ए बी लें या एक्स वाई लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन जो है वो है एक्स प्लस 1, तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एफ ऑफ वाई वाई प्लस 1 हो जाएगा। दोनों की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये +1 इस तरफ आके माइनस, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जो 1 to 1 के लिए कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 to 1। तो इस तरह से आप लोग अगर कोई भी फंक्शन आ जाए कि आपने 1 to 1 प्रूव करना है, अगर वो 1 to 1 नहीं है तो आपको एग्जांपल दे देना जैसे हमने पीछे दी है कि दोनों दो डिफरेंट इनपुट्स की आउटपुट जो है वो हमारे पास सेम आई है। और अगर 1 to 1 है, आपने प्रूव करना है कि 1 to 1 है, तो फिर आप इस तरह से प्रूव करोगे कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लोगे और एंड रिजल्ट आपके पास आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव कर सकते हैं। तो 1 to 1 के बाद हमारे पास होते हैं ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी is called on to function or a surjection if and only if for every element b belongs to b there is an element a belongs to a such that f of a is equals to b। ठीक है, यानी कि अगर हम फंक्शन डिफाइन करें f फ्रॉम सेट a टू सेट b। ठीक है, सेट ए से सेट बी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे अब ए जो है वो हमारे पास डोमेन है और बी जो है वो हमारे पास को डोमेन है। तो फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है अगर बी के सेट बी के हर एलिमेंट के लिए सेट ए में एक प्री इमेज मौजूद हो, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हों, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 to 1 ऑन टू है। ठीक है, दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो सेट ए है वो बी जो है वो हमारे पास को डोमेन है और ए जो है वो क्या है, डोमेन है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा अगर को डोमेन जो है वो, अगर फंक्शन की जो को डोमेन है वो इक्वल हो जाए रेंज के। ठीक है, अगर को डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अभी हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए बी सी डी टू 1 to 3 के फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है सेट ए बी सी डी से 1 to 3 तक, यानी कि फंक्शन हमारे पास फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास है ए बी सी डी और जो को डोमेन है वो हमारे पास है 1 to 3। ठीक है, डिफाइन बाय फंक्शन को डिफाइन इस तरह से किया हुआ है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1
और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3। हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें तो रेंज में हमने कहा था कि जो जो आउटपुट्स में आते हैं वो सारी की सारी उसकी रेंज बनेगी। रेंज अगर हम देखें इसकी तो रेंज इसकी क्या बनेगी। रेंज में देखें सबसे पहले की आउटपुट है ए की 3, यानी कि रेंज में हम लिख देंगे 3। ठीक है, सेकेंड वाले की आउटपुट है 2, यानी इसको हम लिख देंगे 2। और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है उसकी आउटपुट है 1 सी की। ठीक है, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट डी है उसके आउटपुट अगेन 3 है, तो रिपीट हो रहे हैं, उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास रेंज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो ये बन जाएगा 1 2 3। अब ये हमारे पास देखिए रेंज जो है वो किसके इक्वल आ गया, वापस कोड डोमेन के इक्वल आ गया। कोड डोमेन भी 1 2 3 है और रेंज में भी 1 2 3 है, यानी कि ये इक्वल आ गया है किसके, कोड डोमेन के। और ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि ऑन टू जो है वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसका फार्मूला हमें गिवन है। ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 2 है। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ऑन टू। हमने देखना है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स वो क्या ऑन टू है या नहीं है। तो इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी एफ जो डिफाइन किया हुआ है वो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी इसकी जो कोड डोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। रेंज आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। रेंज में आप देखें कि रेंज में इसके कौन कौन सा है, ये हमने पीछे भी किया था कि हमने जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फिर हम 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। हम 2 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आएगा। फिर हम 3 पुट करेंगे या -3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो हमने पीछे भी एग्जांपल कर चुके हैं कि इसकी हमारे पास जो रेंज आएगी वो ये आएगी। अब देखिए जो कोड डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो रेंज है वो हमारे पास ये वाली है 0 1 9 ये सारा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसको ऑन टू नहीं है आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज देयर इज नो इंटीजर x विद x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यानी कि कोई भी हमारे पास वैल्यू ऐसी नहीं है कि रेंज में हमारे पास -1 आ जाए। ठीक है, ये देखिए पूरी की पूरी रेंज जो हमने फाइंड की है उसमें -1 कहीं भी नहीं है। तो कोई ऐसा कोई ऐसी कोड डोमेन का एलिमेंट जो आपको पता हो कि ये फंक्शन के इमेज में नहीं आएगा, तो उसकी एग्जांपल देके भी आप बता सकते हो कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि -1 किसी भी इंटीजर के आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 को भी सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ही डिफाइन किया हुआ है और फंक्शन हमने लिया हुआ है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफाइन किया हुआ है। अब हमारे पास अगर फंक्शन ऑन टू है और फंक्शन हमारे पास डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ जेड फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइन किया हुआ है इसको भी। ठीक है, तो हमें पता है कि कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेजेस में आने चाहिए। इंटीजर्स में 3 भी है। ठीक है, इंटीजर्स में क्या है, 3 भी है। तो हम देखते हैं कि क्या 3 जो है वो इसके आउटपुट में आता है, किसी एलिमेंट के आउटपुट में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3, ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3 हमने लेट कर लिया। एफ ऑफ एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ ऑफ एन की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगी एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 3 से, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया।
अब ये देखें कि यहाँ पे जो आंसर आया है n का वो बिलोंग करना चाहिए डोमेन को। अगर तो ये ऑन टू है तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास बिलोंग करनी चाहिए डोमेन को, लेकिन ये डोमेन को बिलोंग नहीं करती क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है और स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करता डोमेन को, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये आपने डायरेक्ट कह देना है कि अगर इस तरह है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल्स की जो है वो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास ये मेथड है कि आपको अगर डायरेक्ट कोई इंटीजर मिल जाता है कि क्या ये इंटीजर हमें पता हो कि ये जो है इसके किसी भी वैल्यू के आउटपुट में नहीं आएगा, तो आपने कह देना है कि दिस इज नॉट आउटपुट ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और आप इस तरह से ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने लेट कर लेना है कि क्या 3 इसको बिलोंग करता है, और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। ठीक है, अगर लास्ट में जो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, या यहाँ पे अगर आप x लिख रहे हैं तो x की वैल्यू जो आ जाती है वो अगर तो यहाँ पे बिलोंग कर वैल्यू करे डोमेन को। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ऑन टू है, और अगर बिलोंग ना करे डोमेन को तो हम कहेंगे कि ये जो है ये ऑन टू नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑन टू फंक्शंस को। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, अगर फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है तो हम कहेंगे कि हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहेंगे। और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड भी यूज करते हैं। इनके फंक्शन इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ठीक है, 1 to 1 और ऑन टू होगा तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल है, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, और फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम r माइनस टू टू आर। ठीक है, फ्रॉम r माइनस टू टू आर फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन हमारे पास है r माइनस टू, ठीक है, r माइनस टू, r माइनस टू से फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है टू आर, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यानी इसकी जो डोमेन है वो r माइनस टू है और जो रेंज है वो हमारे पास r है। ठीक है, डोमेन r माइनस टू क्यों है, क्योंकि 2 इसमें हम पुट नहीं कर सकते, सॉरी r माइनस माइनस टू होना चाहिए, यहाँ पे इनसे गलती हुई है। ठीक है, r माइनस माइनस टू, क्योंकि माइनस टू अगर हम इसमें पुट कर दें ना फंक्शन में, तो ये नीचे देखें, नीचे यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ऊपर हमारे पास माइनस टू पुट करेंगे तो ऊपर माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे माइनस टू पुट करेंगे तो 0, और किसी भी वैल्यू से पे 0 पुट हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस टू पुट नहीं कर सकते, तो वो उस डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो r माइनस माइनस टू इसकी डोमेन होगी, और रेंज कोर डोमेन जो है वो उन्हें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का है। हमने देखना है कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं, यानी बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव देखने के लिए हम दो चीजें देखते थे, एक तो हम देखते थे कि 1 to 1 है या नहीं, दूसरा हम देखेंगे ऑन टू है या नहीं। पहले हम इसको 1 to 1 देखते हैं। 1 to 1 के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई से हम स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर हम रखें, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, तो एफ ऑफ वाई बन जाएगा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2। इसको यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास लास्ट रिजल्ट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 to 1 के लिए यही कंडीशन थी कि हमने स्टार्ट करना था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई से, और अगर हमारे पास एंड रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 to 1 है। तो सो दिस शोज दैट दिस फंक्शन इज 1 to 1। 1 to 1 तो ये फंक्शन है।
अब हमने देखना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हमने क्या कहा था कि जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स के लिए रेंज में सॉरी डोमेन में एक प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो। ये सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट रेंज जो है वो जो हमारे पास कोडोमेन है वो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो यूज हुए हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेंगे जिस तरह हमने पहले लेट किया था कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3 हमने लेट किया था। वहां पे हमने 3 इसलिए लेट किया था क्योंकि हमें पता था कि 3 इसके इमेज में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि बड़ा फंक्शन है हमें पता नहीं है तो हम इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता नहीं है, पहले हमने 3 लिया था क्योंकि हमें पता था कि 3 इमेज में नहीं आएगा। अब हमें पता नहीं है तो हम जनरली ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके हम x को अलग करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, n को अलग किया था, अब हम x को अलग करेंगे। ये नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू, ये यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स वाई प्लस 2y और राइट हैंड साइड पे सिर्फ रह जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर ये x को दूसरी तरफ ले गए हैं तो ये माइनस एक्स हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स, और जो प्लस 2y है इसको भी हम राइट हैंड साइड पे ले आए हैं, 1 पहले से मौजूद था तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। x कॉमन ले लेंगे इस स्टेप में और फिर ये जो y माइनस 1 है ये दूसरी तरफ जाके 1 माइनस 2y पे डिवाइड हो गया। ठीक है, एंड रिजल्ट हमारे पास जो आया है वो ये वाला आया है। ठीक है, यहाँ से असल में हमें ये पता चलेगा कि क्या y के सारे जो कोड डोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटपुट में आएंगे या नहीं है, यहाँ से हम पता चलेगा। अब देखें अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर दूं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं पुट करूंगी y इज इक्वल टू 1 तो ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू ऊपर जब मैं 1 पुट करूंगी तो ऊपर बन जाएगी हमारे पास वैल्यू -1 और नीचे जब मैं पुट करूंगी तो 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 0 और -1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि 1 पॉसिबल नहीं है, 1 मैं पुट नहीं कर सकती हूँ इसमें। तो 1 जब पुट नहीं कर सकती हूँ इसका मतलब है कि we cannot have y is equals to 1 for any x। ठीक है, किसी भी x के लिए y की 1 वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो है जो रेंज है उसमें 1 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक है, कंसिक्वेंटली f इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपने यही प्रूफ करना होता है कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। 1 to 1 प्रूफ करना बहुत आसान है। आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लेना है और आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। फिर जब आपने ऑन टू प्रूफ करना है तो उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करेंगे और एक्स को अलग कर लेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है जब हमने एक्स को एक तरफ ले गए हैं। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि क्या अब सारे के सारे y पॉसिबल हैं या कुछ y पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम 1 नहीं पुट कर सकते थे, इसी तरह ठीक है कोई ऐसी वैल्यूज भी होंगी जिसपे x की वैल्यू या तो अनडिफाइंड हो जाएगी या फिर वो डोमेन में से नहीं होंगी। ठीक है, या अनडिफाइंड हो जाएंगी या डोमेन में से नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर इस तरह की वैल्यूज आ गई, कुछ वैल्यूज हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से आप बाइजेक्टिव फंक्शंस को देख सकते हैं कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या